नमस्कार दोस्तों, फार्माकोलॉजी के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम गाउट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो भाई गाउट गाउट को हम क्या बोलते हैं? गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं और हाइपर यूरिसेमिया भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपर यूरिसेमिया मतलब हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक तो होता है हाइपो एंड एक होता है हाइपर। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का लो लेवल। और हाइपर का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी चीज का हाई लेवल। ठीक है, तो गाउट में हमको क्या देखने को मिलता है भाई? हाइपर यूरिसेमिया देखने को मिलता है, मतलब कि हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड और प्लाज्मा। ठीक है, तो भाई हाई लेवल है हमारे यूरिक एसिड का, वो कैसे होता है उसको जानने से पहले हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो भाई कि यूरिक एसिड का बॉडी में सिंथेसिस कैसे होता है, और सेकंड चीज कि भाई जो उसका एक्सक्रीशन है वो हमारा कैसे होता है। ठीक है, तो देखेंगे हम। सबसे पहले क्या देखेंगे? सिंथेसिस देखेंगे। तो भाई जो हमारा प्यूरिन रिच डाइट होता है, या फिर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड में जो हमारे प्यूरिन बेस होते हैं, ठीक है, तो उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे क्या होता है भाई? हमारा जो यूरिक एसिड है उसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जो प्यूरिन है वो हमारा हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हाइपोजेंथिन है वो हमारा जेंथिन में कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्जन कौन करेगा भाई? हमारा जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है, वो करेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो भाई जैंथिन है वो हमारा यूरिक एसिड में कन्वर्ट। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? हमारा सिंथेसिस वाला पार्ट हो गया। तो सिंथेसिस कैसे होगा? यूरिन का कन्वर्जन हाइपोजेंटिन में होगा, हाइपोजेंटिन का कन्वर्जन जैंथिन में होगा, तो जैंथिन है उसका कन्वर्जन यूरिक एसिड में। ठीक है, और ये कन्वर्जन में कौन सा एंजाइम रोल प्ले करेगा भाई? हमारा जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम रोल हमारा यहाँ पे प्ले करेगा। ठीक है, ये तो सिंथेसिस हो गया। तो भाई एक्सक्रीशन कैसे होता है? जैसे ही भाई यूरिक एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, उसके बाद क्या होता है कि भाई जो यूरिक एसिड है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये भाई क्या हो गया? सिंथेसिस हो गया एंड एक्सक्रीशन हो गया। तो भाई गाउट में होता क्या है? हाइपर यूरेसेमिया होता है। ठीक है, मतलब कि भाई जो यूरिक एसिड है उसका लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो पॉसिबिलिटी है जिससे कि क्या हो जाएगा भाई? हमारा यूरिक एसिड यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले अगर जो हमारा यूरिक एसिड है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो प्यूरिन है उससे जो हमारा यूरिक एसिड है उसका सिंथेसिस इंक्रीज हो गया, मतलब कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, से हमारा यूरिक एसिड इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड जो हमारा है कि भाई जो यूरिक एसिड जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है वो हमारा यहाँ पे एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। एक्सक्रीशन डिक्रीज कैसे हो जाएगा? तो भाई हमारा नेफ्रॉन है, किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं वहां से जो यूरिक एसिड है उसका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन से अगर यूरिक एसिड वापस रीअब्जॉर्ब हो गए, कहाँ चले जाएंगे भाई? हमारे ब्लड में चले जाएंगे। तो भाई यूरिक एसिड बढ़ने के मेजरली यहाँ पे दो रीजन ये हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई जो नॉर्मल हमारा बॉडी में यूरिक एसिड लेवल होता है वो कितना होता है? 2 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ऐसे ही ये लेवल हमारा 7 को क्रॉस करेगा, ठीक है, 7 से ज्यादा होगा, ऐसे ही भाई तो हमें और जो पेशेंट है वहां पे हमको गाउट के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही भाई हमारा यूरिक एसिड बढ़ेगा तो भाई ये बड़ा वाला यूरिक एसिड क्या करेगा? जो हमारे जॉइंट्स है वहां पे यूरेट के क्रिस्टल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जॉइंट्स है वहां पे क्या करेगा? जो यूरेट क्रिस्टल है उसको फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे ही ये यूरेट क्रिस्टल फॉर्म होते हैं वहां पे क्या करेंगे? ग्रेन्युलोसाइट है वो अटैक करते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टल पे। इससे क्या होगा कि भाई जो जॉइंट है वहां पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलता है, एंड जो पेन है वो हमको यहाँ पे जॉइंट पे देखने को मिलता है। तो हम क्या बोलते हैं भाई? गाउट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। तो गाउट क्या है भाई? हमारा मेनली प्यूरिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, गाउट है वो भाई हमारा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। गाउट क्या है भाई? हमारा प्यूरिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमको हाइपर यूरिसेमिया दिखने को मिलता है। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई उसकी पैथोजेनेसिस की। ओके, तो अभी नेक्स्ट हमको क्या बात करनी है भाई? उसकी ट्रीटमेंट की। ओके, तो भाई हमको ट्रीटमेंट में क्या करना है?
बॉडी में जो यूरिक एसिड है उसका लेवल हमको यहाँ पे डिक्रीज करना है। क्लियर? तो भी भाई हमारा यहाँ पे यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ गया है तो हमको यहाँ पे डिक्रीज करना है। तो भाई डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, या फिर हम उसका यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगा, जो भाई हमारा प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये भाई जो xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम है जो यूरिक एसिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई, स्टॉप करना पड़ेगा। ये क्या होगा कि भाई जो यूरिक एसिड है उसका सिंथेसिस हो जाएगा, और जो बॉडी है वहां पे जो हाइपर यूरिसेमिया है वो हमारा कंट्रोल होगा, मतलब यूरिसेमिया का यूरिक एसिड का लेवल है वो बॉडी में हमारा कम होगा। ठीक है, सेकेंड अप्रोच क्या रहेगा कि भाई जो यहाँ पे हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है उसको हम ब्लॉक करेंगे। इससे क्या होगा कि भाई जो यूरिक एसिड है वो हमारा ज्यादा से ज्यादा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि भाई जो प्लाज्मा है हमारा बॉडी है उसमें हमारा जो यूरिक एसिड है उसका लेवल कम होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम भाई, एक तो फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगा हमारा, जो सिंथेसिस है उसको डिक्रीज करेंगे। सेकेंड अप्रोच क्या कर सकते हैं भाई, हम जो यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है उसको हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हमको जो देखना है वो उसकी ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो भाई जो ट्रीटमेंट है गाउट की वो हम बेसिकली दो उसके जो अटैक होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर गाउट का एक्यूट अटैक है तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एनसेज यूज करेंगे, कोल्चिसिन यूज करेंगे, या फिर स्टेरॉइड यूज करेंगे। स्टेरॉइड में भी कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल। अगर जो गाउट है उसका क्रोनिक अटैक है, ठीक है, तो उसके लिए भाई हमारा जो ट्रीटमेंट है उसका अप्रोच अलग रहेगा। ठीक है, एक्यूट गाउट में क्या रहेगा भाई हमारा, शॉर्ट टर्म के लिए हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, मतलब कि भाई उसका शॉर्ट पीरियड के लिए जो गाउट का अटैक होगा। ठीक है, तो मेनली हम वहां पे क्या करेंगे, जो भाई पेन है उसको हम डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे, जो इन्फ्लामेशन है उसको हम डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी यूज करें, कौन से ड्रग यूज करेंगे भाई, ये जो तीन ड्रग है हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्रोनिक ग्राउट है मतलब कि भाई पेशेंट को है वो लंबे टाइम से जो हाइपर यूरिसेमिया है उसकी कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, जो हमको एक्चुअल कॉज है उसका हाइपर यूरिसेमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, तो हमको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम है उसको हम इनिबिट करेंगे। के लिए हम क्या यूज करेंगे, xanthine ऑक्सीडेज इनिबिटर यूज करेंगे, जैसे कि allopurinol, febuxostat। तो वो क्या करेंगे भाई, जो यूरिक एसिड का सिंथेसिस है उसको यहाँ पे डिक्रीज। ठीक है, सेकेंड अप्रोच क्या रहेगा, इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाना है बाय डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है नेफ्रॉन से उसको ब्लॉक करके हम क्या करेंगे, यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो उसमें कौन सी ड्रग आएगी भाई, प्रोबेनिसिड, सल्फिनपाइराजोन एंड बेंजब्रोमेरोन आएगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, यूरिकोसूरिक ड्रग भी बोलते हैं, जो क्या करेगी भाई, जो यूरिक एसिड है उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज करेंगे। ठीक है, थर्ड अप्रोच हमारा क्या रहेगा कि भाई जो यूरिक एसिड है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उसमें हमारी कौन सी ड्रग आएगी, रास्बुरिक एसिड आएगी एंड पैग्लोटिक एसिड। ठीक है, तो भाई ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गाउट है उसका क्लासिफिकेशन है। अभी नेक्स्ट हम जो इंडिविजुअल ड्रग है उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक्यूट गाउट के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो एनसेड यूज करते हैं, तो आप सभी को पता है एनसेड का यूज हम किस में करते हैं, एज अ पेन किलर हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई जो हमारी इंडोमिथासिन है वो, ठीक है, वो हमारी क्या रहेगी भाई, हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई उसकी जो टॉलरेबिलिटी है वो हमको यहाँ पे बेटर दिखने को मिलती है गाउट की कंडीशन में एज कम्पेयर टू हमारे अदर एनसेड। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज हमको याद रखनी है कि भाई जो एस्पिरिन है वो हमारा यहाँ पे यूज नहीं होता। क्यों यूज नहीं होता है कि भाई जो एस्पिरिन है वो हमारा क्या करता है, हाइपर यूरेसेमिया कॉज करता है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, हाइपर यूरेसेमिया को ट्रीट करना है। ठीक है, बट एस्पिरिन क्या करता है, हाइपर यूरेसेमिया करता है, तो भाई ये गाउट की कंडीशन को क्या करेगा, ज्यादा खराब कर देगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एस्पिरिन का यूज नहीं करेंगे। अदर एंसेस ड्रग है वहां पे हम नाप्रोक्सेन, डाइक्लोफिनेक एंड पाइरोक्सिकैम का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। सेकंड ड्रग है हमारी कोल्चिसिन। भाई जो कोल्चिसिन है, ना ही वो एनाल्जेसिक है, ना ही वो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। बट वो हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या करती है, जो भाई गाउटी इन्फ्लामेशन है, जो जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको वो सप्रेस करती है। ठीक है, सप्रेस कैसे करेगी, मैंने आपको बताया। जैसे ही यहाँ पे हमारे जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल, यूरेट क्रिस्टल फॉर्म होंगे, तो क्या होगा भाई, वहां पे ग्रेन्युलोसाइट माइग्रेशन होगा और वेरियस इन्फ्लामेशन साइटोकाइन से इन्फ्लामेटरी जो मार्कर है वो हमारे वहां पे रिलीज होंगे। इससे क्या होगा भाई, हमको यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोल्चिसिन क्या करेगा, ये जो भाई हमारे ग्रेन्युलोसाइट का माइग्रेशन हो रहा है, इन्फ्लाम जो जॉइंट है हमारा, जहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल बने हैं, वहां पे हमारा जो ग्रेन्युलोसाइट का माइग्रेशन हो रहा है उसको क्या करेगा भाई, इनहिबिट करेगा, जिससे कि भाई जो इन्फ्लामेशन है, जो पेन है, वो हमारे यहाँ पे सप्रेस होगा। ठीक है, बट जो भाई कोल्चिसिन ड्रग है उसको हम रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि भाई उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो हमको ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, कौन सी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे हम कोल्चिसिन के? डायरिया, डैमेज, मायोपैथी, बोन मैरो डिप्रेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड ड्रग है एक्यूट गाउट के लिए, कौन सा यूज करेंगे हम? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, जो हमारे सिस्टमेटिकली जो ड्रग है वो हम यहाँ पे हमको गाउट में यूज करेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिकली जो हमारा प्रिडनिसोलोन, मिट्राप्रिडनिसोलोन है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट भाई हम जो ट्रीटमेंट देखेंगे वो किसकी देखेंगे भाई? क्रोनिक गाउट की देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा अप्रोच क्या रहेगा? ज़ैंटिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर। ठीक है, तो सबसे पहली ड्रग कौन सी है भाई? हमारी आलोप्यूरिनॉल। तो भाई आलोप्यूरिनॉल है वो हमारी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है गाउट के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो भाई एलोप्रोनिनोल क्या करेगा? ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बता दिया क्या करेगा भाई, वो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिससे क्या होगा कि भाई जो यूरिक एसिड है उसका यहाँ पे प्रिवेंट होगा। ओके, तो जो भाई आलोप्यूरिनल है वो भाई हमारी क्या है? एक प्रो ड्रग है। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल क्या है भाई? हमारी प्रोड्रग है। तो भाई वो बॉडी में जाके वो क्या होगी? हमारी एक्टिव होगी। तो भाई एलोप्यूरिनॉल जब हम लेंगे, पेशेंट को देंगे, तो बॉडी में जाके वो किस में कन्वर्ट होगी भाई? हमारी एलोजेंटिन में कन्वर्ट। एलोजेंटिन क्या है भाई? एलोप्यूरिनॉल का एक्टिव मेटाबोलाइट है। तो ये एलोजेंटिन है, वो क्या करेगा, जो भाई हमारा ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है उसको नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा। ठीक है, दो तरह के एंजाइम इनहिबिशन होता है, एक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है एंड एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो भाई जो हमारा एलोजेंटिन है वो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को कैसे इनहिबिट करेगा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करेगा। ठीक है, मेजरली डिफरेंस क्या आता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव में? कि भाई जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो क्या होता है भाई? हमारा रिवर्सिबल। ठीक है, जब आप आगे हम उसको डिटेल में देखेंगे जब हम एंजाइम इनहिबिशन के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक चीजें मैंने आपको यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो एकदम बेस कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो जो भाई आलियोप्यूरिनोल ड्रग है उसका यूज हम हाइपर यूरेसेमिया एसोसिएटेड विद कैंसर कीमोथेरापी। ठीक है, जो कैंसर की कीमोथेरापी की वजह से जो हाइपर यूरेसेमिया होता है वहां पे भी हम आलोप्यूरिनोल है उसका ड्रग, जो आलोप्यूरिनोल ड्रग है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, जो allopurinol है उसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हमको किसके साथ देखने को मिलता है? सिर्फ 6-mercaptopurine एंड azathioprine ड्रग है के साथ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई जो 6-mercaptopurine एंड azathioprine ड्रग है वो जो हमारा xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम है उससे क्या होती है भाई? वो मेटाबोलाइज होती है। ठीक है, अगर allopurinol ड्रग है जो हमारा xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा, तो भाई ये जो दोनों ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा भाई? हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया उसका मतलब क्या होगा कि भाई जो इफेक्ट है उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे क्या हमको यहाँ पे टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जब भी भाई हम ये दो ड्रग है उसको allopurinol के साथ यूज करेंगे, तब हमको क्या करना पड़ेगा भाई? ये जो ड्रग है उसका जो डोज है हमको यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि भाई जो आलियोपुरिनोल ड्रग है उसका यूज हम सोडियम टिबोग्लूकोनेट के साथ करते हैं। ठीक है,
काला अजहर में यूज होता है हमारा सोडियम स्टिबोलेट। काला अजहर को क्या बोलते हैं भाई हम? विसरल लेशमेनियासिस भी बोलते हैं। ओके, तो जब भी भाई हम विसरल लेशमेनियासिस में सोडियम स्टिबोग्लूकेट का यूज करते हैं, तब हम यहाँ पे एज अ एडजुवेंट ड्रग एलोपुरिनोल का यूज करते हैं। ठीक है, यहीं पे सेम क्लास की दूसरी ड्रग कौन सी है भाई हमारी? फेबुक्सोस्टेट है, तो उसका भी मैकेनिज्म एक्शन यहाँ पे हमारा सेम रहेगा। ओके, डिफरेंस चीज क्या है कि भाई ये जो ड्रग है हमारी फेबुक्सोस्टेट, उसका यूज हम किस में करेंगे? अगर पेशेंट में आलोप्यूरिनॉल है, उसका इनटॉलरेंस है, ऐसी कंडीशन में हम फेबुक्सोस्टेट का यूज करेंगे। ठीक है, हमारा ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा भाई? गाउट में आलोप्यूरिनॉल ही रहेगा। बट पेशेंट में अगर उसकी इनटॉलरेंस है, आलोप्यूरिनॉल का इनटॉलरेंस है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी ड्रग का यूज करेंगे? फेबुक्सोस्टेट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है भाई हमारा यूरिकोसूरिक ड्रग। वो क्या करेगी भाई? जो यूरिक एसिड का सेक्रेशन है उसको बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी? कि भाई जो उसका रीअब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज करके। ठीक है, तो उसमें कौन सी ड्रग आती है? प्रोबेनिसिड, सल्फिनपाइराजोन एंड बेंजब्रोमोरॉन आती है। तो भाई ये क्या करती है ड्रग? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो भाई हमारा नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल ट्यूबुलस होता है, वहां से क्या होता है कि भाई यूरिक एसिड है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, तो भाई ये ड्रग क्या करती है? ये जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कॉम्पिटिटिवली यहाँ पे हमारे को इनहिबिट करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि भाई जो यूरिक एसिड है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ब्लड में क्या होगा? उसका लेवल डिक्रीज होगा। ओके, तो भाई जो रीनल डैमेज होगा ऐसे पेशेंट में, ये जो हमारा ड्रग है वो सीधी सी बात है, रीनल डैमेज है तो ऐसी कंडीशन में भाई ये ड्रग है वो हमारी कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, जब भी हम ये ड्रग देंगे तब हम पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई जो फ्लूइड इंटेक है उसको बढ़ाए, या फिर हम पेशेंट को ये जो ड्रग है उसके साथ यूरिनरी अल्कनाइजर। ठीक है, जिससे क्या होगा कि भाई जो किडनी में है वहां पे जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्म होंगे उसको वो प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो प्रोबेनिसिड करेगा क्या एक्चुअली? जो हमारी ड्रग है प्रोबेनिसिड, सल्फिनपाइराजोन एंड बेंजब्रोमिन, वो क्या करेगा? जो भाई हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है वहां पे जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यूरिक एसिड का उसको डिक्रीज करेगा, और जो उसका यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन है वो यहाँ पे हमको बढ़ा देगा। ठीक है, क्लियर? तो भाई जो प्रोबेनिसिड है उसका भी हमको ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिलता है, किसके साथ? पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन के साथ। तो भाई हमारी प्रोबेनिसिड ड्रग है वो क्या करती है? पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन है, तो जो ट्यूबुलर सेक्रेशन है उसको ब्लॉक करेगी। ठीक है, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन बॉडी में से बाहर कैसे निकलती है? उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है? ट्यूबुलर सेक्रेशन के थ्रू हमारा बॉडी से उसका एलिमिनेशन होता है। बट प्रोबेनिसिड क्या करेगी भाई? ये उसका जो ट्यूबुलर सेक्रेशन है उसको क्या कर देगी? वो ब्लॉक कर देगी। इससे क्या होगा कि भाई जो हमारा बॉडी है वहां पे ये जो ड्रग है हमारा पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जिससे क्या होगा कि भाई जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको याद रखना है। शॉर्ट में भाई जो हमारा लास्ट अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा? ड्रग इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक। है, उसमें हमारी कौन सी ड्रग आएगी? रास्पूरिकेस एंड पेग्लोटिकेस। ठीक है, तो भाई जो यूरिकेस है वो एंजाइम क्या करता है? इनसॉल्युबल यूरिक एसिड को सॉल्युबल एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बट जो ये एंजाइम होता है वो कहाँ देखने को मिलता है भाई? हमको बर्ड में देखने को मिलता है। ह्यूमन में ये जो एंजाइम है वो हमारा यहाँ पे एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई? रिकॉम्बिनेटली उसको हमने जो हमारा जो यूरिकेज एंजाइम है उसको हमने बनाया है, तो हम क्या करते हैं? पेशेंट को देते हैं। ठीक है, बट ये जो हमारा यूसबेरी रास्पबेरी केस है एंड पेग्लोटी केस है, वो ड्रग का हम यूज कब करेंगे? क्रोनिक गाउट रिफ्रैक्टरी टू अदर। ठीक है, जैसे कि हमारी अदर ट्रीटमेंट है आलोपुरिनॉल, प्रोबेनिसिड, जिससे गाउट ट्रीट नहीं होगा। ठीक है, गाउट के जो सिम्टम्स है उसमें हमको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। बस ऐसी ही कंडीशन में हम ये जो हमारी पैग्लोटी केस है एंड रास्पबेरी केस है, ऐसी ड्रग का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गाउट है वो क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके,
चलिए तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।